अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सदर मुमलिकत ने जो धमाका किया है, उस धमाके के बाद अब मामलात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। एक जानिब तो वजारत कानून जो कि इस वक्त निगरान हुकूमत के अंडर आती है, निगरान हुकूमत के अंडर है, वजारत कानून ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है, वजारत कानून ने एक बहुत बड़ा भंड मारा है और अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ा दे मारा है। लेकिन इस सारे के सारे सिनेरियो में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के लिए इस इंकशाफ के बाद अब मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। बात इस्तीफ़े से बहुत आगे निकल चुकी है और सदर पाकिस्तान की गिरफ्तारी और उन पर आर्टिकल 6 का फंदा तैयार है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, जबकि ऐवानों में इस वक्त हलचल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है, तहरीक इंसाफ का इस पर स्टांस सामने आ चुका है। एक जानिब डेवलपमेंट्स बड़े तूफ़ान का वाज़े इशारा कर रही हैं। आप अंदाज़ा भी नाज़रीन कराम नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा मामला है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा है फरहतुल्लाह बाबर। उनका कहना है कि 100 से भी कम अल्फाज में, क्योंकि ट्विटर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है लफ्ज़ों की, 100 से भी कम अल्फाज में सदर मुमलिकत ने एटमी धमाका कर दिया। सदर आरिफ अलवी ने वो कर दिया जो पिछली एक दहाई में कोई ना कर सका। तो उनके कहने का मकसद आप समझ सकते हैं कि मामलात कहाँ पर जा रहे हैं। मामले की संगीनी यह है कि हामिद मीर का कहना है कि एक अफसर नहीं, 3 से 4 अफसरान इसमें मुलविस हैं और बात सिर्फ सिविलियन अफसरान तक नहीं रुकेगी। फिर सदर आरिफ अलवी के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं वो भी डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरामीम के मसौदों पर दस्तखत के मामले पर सदर मुमलिकत की ट्वीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो पहला रद्द अमल दिया ऑफिशियली, उसमें क्या कहा गया है। उनका कहना है कि सदर मुमलिकत की ट्वीट हर लिहाज से गैर मामूली, तशवीशनाक और नाकाबिल तसव्वुर है। सदर मुमलिकत की ट्वीट के बाद पूरी कौम में बेचैनी और इज़्तिराब की संगीन लहर ने जन्म लिया है। सदर मुमलिकत की ट्वीट ने रियासती नज़्म में ऊपर से लेकर नीचे तक फैले मुहलक तरीन इन्फेक्शन को कौम के सामने बेनकाब कर दिया है। सदर मुमलिकत की ट्वीट के मुंदरजात का हर जाविये और हर पहलू से जायज़ा ले रहे हैं। सदर मुमलिकत की ट्वीट के मुफस्सल जायज़े के बाद अपना रद्द अमल कौम के सामने रखेंगे। नाज़रीन इकराम, अब यहाँ पर वजारत कानून ने एक बड़ा दिलचस्प मामला किया है। वजारत कानून ने एक ट्वीट किया और उसके बाद उन्हें किस तरह से अपने ही मौक़िफ़ से भागना पड़ा, हटना पड़ा। सदर वजारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से मुताल्लिक किए गए ट्वीट पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि आर्टिकल 75 के तहत किसी बिल पर सदर मुमलिकत के पास 2 रास्ते होते हैं, जिनमें से एक बिल की तौसीक करना या राय के साथ पार्लियामेंट वापस भेजना है। उनके पास तीसरा ऑप्शन नहीं होता। तर्जुमान ने कहा कि इस मामले पर किसी भी तरीके से अमल दरामद नहीं किया गया। सदर मुमलिकत ने इस मामले पर अपनी राय में जानबूझकर ताख़ीर की। आइन के तहत बग़ैर ऑब्जर्वेशन या तौसीक के बिल वापस नहीं किया जा सकता। जानबूझ के ताख़ीर का ये तरीक़ाकार आइन की रूह के मुनाफी है। वजारत कानून और इंसाफ ने कहा कि अगर सदर मुमलिकत की कोई ऑब्जर्वेशन थी तो बिल के साथ उन्हें यह ऑब्जर्वेशन देनी चाहिए थी। माजी में भी सदर इस तरह के अमल कर चुके हैं, इनको अपने एक्शंस की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। तशवीशनाक बात यह है कि इन्होंने अपने ही ओहदेदारों को बदनाम किया। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि आर्टिकल 5 डज नॉट प्रोवाइड एनी थर्ड ऑप्शन। अब ये वजारत कानून कह रही है। इसमें नाज़रीन इकराम, दिलचस्प बात ये हुई कि लीगल एक्सपर्ट्स ने इसे देख के हैरत का इजहार किया कि गवर्नमेंट क्या इस वक्त इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि सदर ने इसकी तौसीक नहीं की। और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट अमेंडमेंट्स हैं, ये सवाल उठ रहा है कि इसकी लीगल स्टेटस क्या है। वजारत कानून ने यह बात कर दी है कि सदर ने तो इसका अप्रूवल दिया ही नहीं है, यानी वजारत कानून कह रही है कि सदर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसका मतलब यह है कि सदर ने साइन नहीं किए। और जैसे ही पता लगा कि वजारत कानून के मुलाजमों ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, तो फौरी तौर पर यह ट्वीट डिलीट किया गया और यह अकाउंट अचानक ही जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का अपना है वो सस्पेंड कर दिया गया।
अब नाज़रीन इकराम, बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुलकर इस पर तनकीद कर रहे हैं। इनकी हकीकत इस वक्त आश्कार होती जा रही है। लोग नंगे से मज़ीद नंगे तर हो रहे हैं। अब कुछ ज़राए हैं, अब ये ज़राए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी है। उनका कहना है कि सदर मुमलिकत को आइन को अच्छे से इल्म है। सदर मुमलिकत लातादाद बिल्स पर दस्तखत और अब उन्हें वापस भी भेज चुके हैं। सदर मुमलिकत मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से पहले साजिश के ज़रिए PTI के लिए सियासी शहीद बनना चाहते हैं। ये एक संगीन मामला है जो सोचे समझे तरीके से चलाया गया। ये साइफ़र की तर्ज की एक साजिश बनाई गई है जिसका मकसद PTI के साइफ़र साजिश में शामिल लीडर्स को रिलीफ दिलवाने की मज़मूम कोशिश है। इस साजिश की तफ्तीश और ज़िम्मेदारों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। सदर मुमलिकत से इस घनौनी साजिश और आइन पामाल करने पर इस्तीफ़ा लेकर उन्हें शामिल तफ्तीश करना चाहिए। अब क्या इस वक्त सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ कुछ किया जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सदर मुमलिकत का ना मुआखज़ा हो सकता है, ना नया सदर आ सकता है। आइनी मुद्दत से पहले वो इस्तीफ़ा दे दें। हम कह रहे हैं, बहुत से सहाफ़ियों को लॉन्च कर दिया गया है कि सदर की जो अथॉरिटी वो चैलेंज हो चुकी है, सदर को तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अब इन सहाफ़ियों के टोलों को ये नहीं पता कि ये इतनी ही भोंडी बात है और इस बात का न सर है न पाँव है कि सदर मुमलिकत को तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि जब ये अपने घर में बैठे हों और ये अपने मुलाजिम को एक काम कहें कि वो काम करो और वो मुलाजिम वो काम ना करे तो उसके बाद उन्हें घर ही छोड़ देना चाहिए और घर मुलाजिम के हवाले कर देना चाहिए। मतलब खुदा का खौफ करें। इन सहाफ़ियों के टोलों को इस बात का इदराक भी नहीं है और ये अजीबो गरीब बोंगियाँ मारते रहते हैं। ये दर हकीकत एक तबका मलामतिया है, जबकि सदर मुमलिकत के साथ इस वक्त लोग इजहार यकजहती कर रहे हैं। सदर सबसे बड़ा आइनी ओहदा है, वो रियासत का सरबराह है, वो आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर इन चीफ है। उसकी तरफ से ये इंकिशाफ किया जाना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। नाज़रीन इकराम, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि वारदात पड़ चुकी है, गेम पड़ चुकी है और गेम ये पड़ी है कि सदर मुमलिकत ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया है। यानी ये चीज़ बहुत आगे जाएगी। इस चीज़ की अहमियत को जितना हम हाईलाइट करने की कोशिश करें उतना ही कम है। इसमें कुछ चीज़ों का इदराक ज़रूरी है और इस मामले का मैग्नीट्यूड हम समझ भी नहीं सकते, हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये इमेजिनेबल ही नहीं है। अब मौजूदा सूरत हाल में सदर मुमलिकत के लिए क्या ऑप्शंस होंगे? फिर यहाँ पर हमें एक और बात भी पता चल रही है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कानूनी कार्रवाई और अदालत से रुजू का इरादा भी रखते हैं अपने ही ओहदेदारान के ख़िलाफ़। और जिस तरह से हामिद मीर पहले ये बात कर चुके हैं कि ये ओहदेदारान सिर्फ सिविलियन नहीं है, तो ये मामले को बहुत आगे लेके जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें बड़ा फ़ैसला किया है। सदर आरिफ अलवी के ट्वीट के बाद तहरीक इंसाफ ने पहले तो इब्तदाई रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन अब उनकी स्ट्रेटजी भी सामने आ चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत से रुजू करने का फ़ैसला कर लिया है। PTI ने कौमी और अदालती सतह पर सदर मुमलिकत के मौक़िफ़ की भरपूर तायीद और हिमायत का ऐलान किया है। यानी PTI सदर मुमलिकत के साथ खड़ी है, नेशनल लेवल पर भी, जुडिशल लेवल पर भी, अदालती लेवल पर भी। तर्जुमान के मुताबिक अहम तरीन कानूनी मुसवदाजात की तौसीक के अमल पर सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ संजीदा इक़दामात का मुतकाज़ी है। तर्जुमान का कहना है कि सदर मुमलिकत ने रियासती और हुकूमती ढांचे में गहराई तक सरायत किए गए मर्ज़ की निशानदही की है। सदर मुमलिकत वफाक की अलामत, पार्लियामेंट का हिस्सा और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं। उनके फैसलों पर अमल दरामद रोकना गैर आइनी और नाकाबिल कबूल है। मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। यानी ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने अब जाएगा और तर्जुमान के मुताबिक चीफ जस्टिस से इस मामले की हकीकत, ज़िम्मेदारों के तयन और मुहासबे की इस्तदा करेंगे। तहरीक इंसाफ आइन और कानून की बालादस्ती के लिए सदर मुमलिकत के साथ खड़ी है। तर्जुमान का कहना था कि सदर मुमलिकत की ट्वीट हर लिहाज से गैर मामूली, तशवीशनाक और नाकाबिल तसव्वुर है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता फ़ैसला कर लिया है कि सदर मुमलिकत के साथ खड़े होंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त खदशात बढ़ चुके हैं और बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर ने सबको हैरान किया है, उन्हें इसमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्या उन्हें उनके दफ्तर से निकाल दिया जाएगा? व्हाट्स नेक्स्ट? ही स्पोक द ट्रूथ एंड एक्सपोज्ड हिज स्टाफ हु वर मोर पावरफुल देन हिम। अब ये
ایک بہت بڑی بات ہے۔ ظاہر ہے اس کے دوررس نتائج بھی ہوں گے، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ بہت آگے تک جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف تو جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں اعلان کر چکی ہے کہ سپریم کورٹ تک یہ بات لے جائے گی۔ صدر مملکت کو عدالت سے استثناء بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن اب صدر خود ایک سائل بن کر جائیں گے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ اب وزارت قانون نے جو کیا اور پھر ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا، مطلب وہ ایک طرح سے یہ کہہ رہے تھے کہ صدر نے اس کی توثیق کی ہی نہیں ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ صدر مملکت جھوٹ بول رہے ہیں، دوسری سائڈ بھی ایک نیریٹو بلڈ اپ کر رہی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بریدنگ سپیس دے رہے ہیں اور ایک سازشی بیانیہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے گھڑ لیا ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ یہ بات کس کانٹیکسٹ کے اندر جا رہی ہے اور یہ معاملہ کہاں پر جا کر رکے گا۔ اس وقت امکانات یہ بھی ہیں کہ صدر مملکت کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ صدر مملکت کا مواخذہ تو نہیں ہو سکتا، اب صدر مملکت خود جائیں، اور یہ معاملہ بڑا زور پکڑ رہا ہے کہ صدر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ جس طرح میں نے اپنے ابتدائیے میں آپ کو بتایا کہ صحافیوں کا ایک ٹولہ لانچ کیا گیا ہے، کیونکہ صدر سے جان چھڑانا بھی تو مقصود ہے۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی بن جائیں گے، اس کے بعد تو سب سیٹ ہو جائے گا۔ صدر مملکت کو کیا اس وقت استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ اب کوئی نیا صدر بن نہیں سکتا۔ الیکٹورل کالج کیا پہلے تو پنجاب اور کے پی نہیں تھا، اب تو کوئی بھی اسمبلی نہیں ہے، اب الیکٹورل کالج ہے ہی نہیں۔ صدر مملکت چلے جائیں تو چلے جائیں، وہ رکیں تو رکیں، ان کی مرضی ہے، لیکن صدر سے استعفے کا مطالبہ بھونڈا اور مذائقہ خیز ہے، اور اس مطالبے کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے۔ میں پہلے ہی ملازم کی مثال آپ کو دے چکا ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا۔ تو آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔